वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। नवनीत शर्मा नाम है मेरा। सलमान खुर्शीद, अलीगढ़ में पैदा हुआ ये शहजादा ऐसा निकल जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। पटना और मथुरा से इसने स्कूलिंग की, फिर ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली। उसके बाद अपने ही देश में वापस आया। प्रधानमंत्री इंदिरा के ऑफिस में स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी बना। जिस देश के पैसों से इसने अपनी लग्जरी ख्वाहिशें पूरी करी, उसी देश में ज्यादातर हिंदू रहते हैं। उसी देश में कश्मीरी हिंदुओं को धक्के मार मार कर निकाल दिया गया था। उसी देश में जब पार्टीशन हुआ तब हिंदुओं को सरेआम काटा गया था, सिखों को भी काटा गया था। क्या कर लिया पूरे देश के हिंदुओं ने या उनके हिंदुत्व ने? आए दिन लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। क्या हिंदू कर रहे हैं? क्या कर लिया हिंदुओं के हिंदुत्व ने? ऐसा कौन सा आतंक मचा दिया? कोई एक वाकया तो बताओ। आप आजादी के बाद देख लीजिए, 1971 में कितने हिंदुओं को, बंगाली हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया था। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इनके हिसाब से, सलमान खुर्शीद के हिसाब से, हिंदुस्तान में हिंदुत्व अब ऐसा हो गया है जैसे आतंकी संगठन आईएसआईएस। आपने सुना? क्या ये आईएसआईएस को हिंदुत्व से कंपेयर कर रहे हैं? इसी विचारधारा को इन्होंने अपनी लेटेस्ट किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स में डाल दिया है। कितने इत्तेफाक की बात है ना कि इसी देश में लाखों लोगों का धर्मांतरण करने वालों का रैकेट पकड़ा जाता है, तब भी इन लोगों को हिंदुत्व ही दिखाई देता है। इन्हीं हिंदुओं ने सलमान खुर्शीद को लोकसभा का चुनाव जितवाया। ये मिनिस्टर भी बने और अब अपनी जिंदगी काट ली है पूरी। बुढ़े होने वाले हैं, हो ही गए हैं, बुढ़े होने क्या वाले हैं। और अब बुढ़े होकर सारी जिंदगी काटकर, मजे लूटकर हिंदुओं का मुंह काला कर दिया, जिन्होंने इन्हें सत्ता में बिठाया था। ये कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस में, और अब इन्हें हिंदुओं के हिंदुत्व से डर लगने लगा है। इन जैसे नेताओं को उइघुर मुसलमान, जो कि चाइना में इतने प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके शरीर के पार्ट्स बेचे जा रहे हैं, उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। सलमान खुर्शीद को वो नहीं दिखता। इनको दिखता है हिंदुस्तान में हो रहे हिंदुत्व। हिंदुत्व से खतरा लग रहा है इनको। बांग्लादेश और पाकिस्तान में कट रहे हिंदू उनको नहीं दिखते। अरे ये तो सजा है, ये सजा है इस देश के हिंदुओं की। और करो, ऐसे मुस्लिम लीडर्स पर भरोसा और करो। आपने तो इनको ताज पहना दिया था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ताज का मजा ले लिया और ताज फेंक भी दिया। और अब आप ही के हिंदुत्व से इनको डर लग रहा है। आप ही के हिंदुत्व में इनको आईएसआईएस दिख रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ। सलमान खुर्शीद जैसे बहुत है जो इस देश की खाते हैं और बहुसंख्यक लोगों के टैक्स का मजा लेकर उन्हीं को गालियां दे देते हैं। वही अब इसी चीज पर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कुछ टिप्पणी दी है, पहले उन्हें भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता सलमान खुर्शीद ने एक पुस्तक लिखी है, सनराइज ओवर अयोध्या। उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व जो है आईएसआईएस और बोको हराम जैसे है। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं ये मांग करता हूं कि सलमान खुर्शीद को कांग्रेस पार्टी से शीघ्र अलग किया जाए। अगर कांग्रेस पार्टी सलमान खुर्शीद से नाता नहीं तोड़ती है तो देश के कोने कोने में सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को जूता, लात और घूंसे पड़ेंगे। एक सिंपल सी बात देखिए, आपके घर में अगर आप हैं और आप ही अपने धर्म के लिए सक्रिय हैं तो समझ लीजिए आपको वो घर छोड़ना होगा। आप बोलेंगे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो पड़ोसी घर होगा वहां पर अगर कोई दूसरा धर्म होगा वो बहुत जल्द आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर आपके घर में कुछ ऐसे सदस्य हुए जो कि सो कॉल्ड लिबरल होंगे, सो कॉल्ड न्यूट्रल होंगे, तो दूसरा धर्म बहुत जल्दी अपना लेंगे। लेकिन आप कट्टर रहेंगे, आपको तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको विश्वास है अपने सनातन धर्म पर। ऐसा ही हिंदू धर्म में कुछ जयचंद हैं, कुछ गद्दार हैं अपने सनातन धर्म के, जिनको लिबरल पंथी की आड़ में सनातन को खत्म करना है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही है हमारे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और पी चिदंबरम। उन्हें भी उन्हीं नेताओं में से हैं वो लोग जिनके लिए बाबरी मस्जिद टूटना गलत था। लेकिन कांग्रेसियों के मुंह से एक शब्द तब नहीं निकला जब कश्मीरी हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा था। 1989 में कश्मीर से निकाला जा रहा था। क्यों निकाला जा रहा था? तब ये लोग कहां थे? तब इन्हें नहीं दिख रहा था। अच्छा, तब भी शायद इनको हिंदुत्व से डर लग रहा होगा, क्योंकि डरे हुए तो हिंदू थे। डरे हुए हिंदुओं से इनको डर लग रहा था। और अब ये कुछ नहीं बोलेंगे। लिखे सलमान खुर्शीद, हम तो कहते हैं लिख लें, लिखे उन मोपला मुस्लिम्स पर जिन्होंने लाखों हिंदुओं को मार दिया था, सरेआम 1919 में मार दिया था और गांधी जी चुप थे। लिखें डायरेक्ट एक्शन डे पर जहां जिन्ना ने लाखों हिंदुओं को कटवा दिया था कोलकाता में। लिखें आजादी के बाद पाकिस्तान में कितने सिख और हिंदू काटे गए थे। लिखें इस पाकिस्तान में 1971 में कितने बंगाली हिंदुओं को मारा गया था और इन मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा था। कहां कर रहे हैं ऐसा हिंदू?
हमारे हिंदू में इस तरह का हिंदुत्व आपको दिख रहा है? क्या कर दिया हिंदुत्व ने? कोई एक ऐसा वाक्य बता दो, हम मान जाएंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में ही बता दो, ऐसा कुछ कर दिया हिंदुत्व ने? नहीं किया। कैसे बताओगे? कुछ किया ही नहीं। लेकिन ये लोग हिंदुत्व के दुश्मन के साथ साथ इस देश के भी दुश्मन हैं। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। ये हिंदुओं को अगर खत्म करके पूरा देश ही खत्म कर देंगे तब क्या बचेगा? हिंदू है तो हिंदुस्तान है, वरना है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक वकील है विवेक गोयल, उन्होंने सलमान खुर्शीद के खिलाफ जो है कंप्लेंट दायर कर दी है और अब उनके खिलाफ एक एफआईआर भी हो गई है। और वहीं अमित मालवीय ने इस वीडियो को ट्वीट करा, इस फोटो को ट्वीट करा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे देखकर साफ नजर आ रहा है कि कितना रोष है आज की जनता में। शुक्र है कि आज की जनता इसको गलत मान रही है, क्योंकि डायरेक्ट हिंदुत्व पर सवाल उठ रहा है कि हिंदुत्व आईएस जैसा है। अरे आईएस के राज में तो सलमान खुर्शीद किसी कोने में पड़े होते, ऊपर ही ना आ पाते, लेकिन हिंदुओं ने आपको ऊपर लेकर आया। इस देश में ज्यादातर तो हिंदू ही है ना। खैर, आपको इस खबर पे क्या लगता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।